वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे 16 नवंबर की करंट अफेयर की क्लास। देखिए आज के दिन जितने भी करंट के क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे क्वेश्चन जैसे भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेस्ट क्वेश्चन मेरे को लगे हैं वो क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने, आज के 7 क्वेश्चन हैं, 7 क्वेश्चन हैं, लेकिन आप सबको नोट करते हुए चलना है विद स्टैटिक पॉइंट। ओके चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। वह पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव किया है। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन टू स्काई डाइव फ्रॉम 21,500 फीट नियर माउंट एवरेस्ट। तो बेटा ये हैं शीतल महाजन। कौन है? शीतल महाजन। आंसर इज शीतल महाजन। ये महिला बेटा शीतल महाजन कहाँ की हैं? ये है पुणे की। पुणे की महिला है बेटा। ये पूना किधर है? ये पूना, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में की महिला है। 2 बच्चे हैं इनके। 41 साल की है, 41 ईयर्स एज। 41 साल की महिला है, 2 बच्चे भी हैं बेटा। ओके और इस एज में आकर इन्होंने इतनी ऊंचाई से स्काई डाइविंग किया है। दुनिया की सबसे ऊंचाई भरी जो जगह होती है, सबको मालूम कि माउंट एवरेस्ट है। दुनिया की सबसे ऊंची जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है। उसी के पास से 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइव किया है भाई, है ना। और स्काई डाइव करने के बाद वहीं पर थोड़ा सा नीचे जाकर वहीं काला पत्थर है, काला पत्थर, ब्लैक स्टोन, वहीं पर इन्होंने वहीं पर अपनी जो ऊंचाई है उसको खत्म किया। वहीं पर जाकर ये उतरी हैं। ठीक है तो बेटा ये पूना की है, 41 वर्ष एज है, 2 बच्चे भी हैं। ठीक है इनका जन्म 1982 में हुआ था। पूना में जन्म हुआ था 1982 में। ओके और देखो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट को थोड़ा सा मैं माउंट एवरेस्ट के बारे में बताऊं आपको, सुनो। माउंट एवरेस्ट कहां पर है बेटा? माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, है ना। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? सागर माथा। तिब्बत में क्या बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को? तिब्बत में बोलते हैं बेटा कोमो लंगमा। कोमो लंगमा तिब्बत में। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है बेटा? 8,848.86 मीटर ये ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट कौन से हिमालय में लगती है बेटा? नेपाल हिमालय के पार्ट में है। नेपाल देखो हिमालय के भी 4 भाग हैं वेस्ट टू ईस्ट में। वेस्ट टू ईस्ट में हिमालय के 4 पार्ट हैं, उसमें डिवाइड किया हिमालय को हमने। फर्स्ट अपना वेस्टर्न पार्ट है पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। इस तरह से नेपाल हिमालय में माउंट एवरेस्ट है ना। लेकिन माउंट एवरेस्ट के हमने अगर हम पार्ट करें नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण में भी बेटा हिमालय के कितने पार्ट है? 4 पार्ट ऑफ नॉर्थ टू साउथ। फर्स्ट पार्ट कौन सा आता है? हम इसको डालते हैं ट्रांस हिमालय। लेकिन बेटा ये हिमालय से थोड़ा सा ऊपर है, इसको पार हिमालय भी बोलते हैं, है ना। इसको हम सबसे पहला पार्ट मान लेते हैं। लेकिन नॉर्दर्न पार्ट अगर पूछा जाए आपसे तो ग्रेटर हिमालय आएगा। ग्रेटर हिमालय, ठीक है। नॉर्थ हिमालय किसको बोलते हैं? ग्रेटर हिमालय को। हिंदी में ग्रेटर हिमालय को बोलते हैं वृहत हिमालय या हिमाद्री हिमालय। उत्तरी हिमालय यही ग्रेटर हिमालय है ना। इसके बाद मिडल हिमालय हम बोलते हैं हिमाचल हिमालय को, हिमाचल हिमालय को। इसी को लेजर हिमालय भी बोलते हैं। इसको हिंदी में लघु हिमालय बोलते हैं, है ना। और 4th पार्ट साउथ पार्ट जो है वो है शिवालिक। कौन सा है? शिवालिक, ठीक है, शिवालिक, ठीक है ना। देखो मैं ये सारे के पार्ट, ये मैं सभी पार्ट आपको यहाँ लिख के मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल। देखिए हिमालय को उत्तर से दक्षिण में कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा? हिमालय के उत्तर से दक्षिण में वैसे तो 3 पार्ट होते हैं, लेकिन हम ट्रांस हिमालय को सबसे ऊपर हम मानते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है। दूसरा मानते हैं ग्रेटर हिमालय, इसको वृहत हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा हम मानते हैं हिमाचल, हिमाचल
हिमाचल हिमालय, इसको लेजर हिमालय भी बोलते हैं। ओके, ये मिडिल पार्ट है। एंड सदर्न पार्ट ऑफ हिमालय उसको बोलते हैं शिवालिक, शिवालिक हिमालय, है ना। हिमालय के ये 4 भाग हैं, लेकिन मेजर पार्ट कौन से हैं? ग्रेटर हिमालय इज द नॉर्थ पार्ट, इज द मिडल पार्ट हिमाचल हिमालय, इज द साउथ पार्ट ऑफ शिवालिक, है ना। तो बेटा ये एवरेस्ट कौन से पार्ट में आता है? एवरेस्ट इज द पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय, एवरेस्ट इज द पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय। माउंट एवरेस्ट किसमें है? ग्रेटर हिमालय में है, हिमाद्री हिमालय में है एवरेस्ट। ओके, बात समझ में आ गई। एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ही है। माउंट एवरेस्ट के बाद सेकंड हाईएस्ट पीक है K2, ऑल्सो नोन एज गोडविन ऑस्टिन। ओके, गोडविन ऑस्टिन POK के अंदर है। कंचनजंगा इज द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। कंचनजंगा बेटा सिक्किम के अंदर है। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं स्टैटिक पॉइंट में। यहां पर बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन का आंसर था शीतल महाजन, पूना की है। इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है बेटा, पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है शीतल महाजन को, याद रहेगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली। विराट कोहली, विराट कोहली ने बेटा कल हमारा जो इंटरनेशनल ODI वर्ल्ड कप है 2023 का, उसका सेमीफाइनल मैच था भारत और न्यूजीलैंड का। तो भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया सेमीफाइनल में, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में। उस मैच में बेटा विराट कोहली ने अपना 50वां शतक पूरा किया, 50वां शतक पूरा किया। किसके अगेंस्ट किया भाई? न्यूजीलैंड के, न्यूजीलैंड के खिलाफ आपसे पूछा जाएगा, न्यूजीलैंड के खिलाफ, है ना। अब मैं आपको बताऊं किसको पीछे छोड़ा है। 49 शतक है किसके? सचिन के, सचिन तेंदुलकर के 49 शतक है भाई, सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। इससे बाद है 31 शतक, बहुत पीछे है कौन? रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। इसके बाद है 30 शतक है किसके? पोंटिंग के, रिकी पोंटिंग, रिकी पोंटिंग, ठीक है। ये वनडे में शतक है भाई। 50 शतक विराट कोहली के, 49 सचिन तेंदुलकर, 31 रोहित शर्मा और 30 है रिकी पोंटिंग। ये हैं वनडे में। और टोटल अगर शतक की बात करें, टोटल सेंचुरी, टोटल तो बेटा 100 शतक हैं किसके? 100 शतक है सचिन तेंदुलकर के। 80 शतक हैं किसके? विराट कोहली के। विराट के कितने हैं भाई? विराट कोहली के 80 है। अभी 20 शतक और पीछे हैं टोटल सेंचुरी में। अभी सचिन तेंदुलकर से 20 शतक और पीछे हैं विराट कोहली। ओके, तो बेटा ये बहुत बड़ा गैप होता है 20 शतक का, हो सकता है टूट भी जाए, है ना। तो फिलहाल वनडे में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली। बहुत बड़ा नाम है अब इनका, इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है विराट कोहली। एक भरोसे का दूसरा नाम हो चुका है क्रिकेट में अभी, है ना। लेकिन रन चेज करने के मामले में तो ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, ठीक है। रन चेज करने के मामले में बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड में सबसे भरोसेमंद अगर खिलाड़ी है रन चेज करने के मामले में तो वो विराट कोहली है। ओके, तो बेटा 50 तक लगा के अब ये दुनिया में सबसे पहले स्थान पर पहुंच चुके हैं, सचिन को पीछे छोड़ दिया। ओके, चलो अब बात करते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की। किस देश के द्वारा भारत इग्ला एस, ऐसे आप कर सकते हो, इग्ला एस, ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। इग्ला एस इज द एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। तो बेटा इसको भारत किससे खरीदेगा? कौन से देश से खरीदने का विचार कर रहा है भारत? तो आंसर इज इजराइल, अमेरिका, रसिया, चाइना। आंसर इज रसिया। रसिया से ये इग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल इसको खरीदेगा बेटा भारत। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो जवान हैं, फौजी हैं, इनके हाथ में है ना, इसी शस्त्र के द्वारा, इसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा ये मिसाइल हाथ से छोड़ी जा सकती है, हाथ से छोड़ी जा सकती है बेटा ये, ठीक है। और ये अपनी जो बॉर्डर लाइन है,
इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है, वहां पर ये तैनात होंगे, फौजी उनके हाथ में ये होंगी। ओके, तो बहुत बड़ा एक कदम है हमारी सुरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया के बारे में आपको बात करूं, रशिया की राजधानी कौन सी है? रशिया की राजधानी मॉस्को। कौन सी राजधानी है? मॉस्को। रशिया की राजधानी है मॉस्को। मॉस्को राजधानी भी है और मॉस्को बेटा रिवर भी है। ठीक है, कहां पर है? कहां पर है ये? यूरोप के अंदर, यूरोप में। देखो, रसिया बहुत बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश एरिया वाइज रसिया ही है बेटा, और वो एशिया में भी है और यूरोप के अंदर भी है। अगर आपसे पूछा जाए एशिया में सबसे बड़ा देश तो रसिया, लेकिन सिर्फ एशिया में सबसे बड़ा देश तो फिर चाइना बड़ा हो जाएगा। ओके, क्योंकि रसिया बेटा यूरोप के अंदर भी फैला है। यूरोप में सबसे बड़ा देश तो भी रसिया हो जाएगा, है ना, लेकिन सिर्फ यूरोप में ही हो ऐसा बड़ा देश कौन सा? तो यूक्रेन हो जाएगा। ओके, इस तरह से इन क्वेश्चन को आप नोट करते हुए चलें, है ना। मॉस्को नदी भी है, मॉस्को वहां की कैपिटल भी है। रसिया की राजधानी मॉस्को यूरोप के अंदर है। कहां पर है? यूरोप के अंदर है, ये बच्चे ध्यान रखना। ठीक है, करेंसी कौन सी है? यहां की करेंसी रूबल। करेंसी कौन सी? रूबल। ओके, व्लादिमीर पुतिन यहां के राष्ट्रपति हैं। व्लादिमीर पुतिन यहां के राष्ट्रपति हैं। दुनिया की सबसे ठंडी जगह बरखोयास्क है। बरखोयास्क दुनिया की सबसे ठंडी जगह बरखोयास्क। ठीक है, रसिया के अंदर, साइबेरिया के अंदर, इन साइबेरिया, रसिया, यहां पर दुनिया की सबसे ठंडी जगह जहां आदमी निवास करते हैं, आदमी जहां रहते हैं वहां सबसे ठंडी जगह है बरखोयास्क। लेकिन जहां आदमी नहीं रहते वहां सबसे ठंडी जगह होगी अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका सदर्न एरिया में, बिल्कुल ठीक है। आदमी जहां रहते हैं वहां सबसे ठंडी एरिया है बरखोयास्क। -60 -70 डिग्री सेल्सियस तो तापमान होता है रसिया के अंदर, बरखोयास्क के अंदर। ओके, है ना। दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रशिया के अंदर चलती है। ट्रांस साइबेरियन is the longest railway in the world. Trans-Siberian is the longest railway in the world. In Russia, Saint Petersburg to Vladivostok. सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टक दुनिया की सबसे लंबी रेलवे है बेटा। ये कहां पर है? रसिया के अंदर है। ओके, बात समझ में आ गई। रसिया जहां पर व्हाइट टाइगर होते हैं, क्या होते हैं? व्हाइट टाइगर, रसिया के अंदर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? देखो बेटा, 2024 का क्वेश्चन पूछ लिया। ये जनवरी में हरियाणा में होगा। जनवरी में 2024 में कहां पर होगा? हरियाणा में होगा। हरियाणा में कहां पर होगा? फरीदाबाद में होगा। फरीदाबाद में, है ना। कौन सा होगा ये होगा नौवां। ये होगा नौवां। ओके, 8वां किधर हुआ था? 8वां हुआ था बेटा भोपाल में, भोपाल एमपी में। ठीक है, 8वां भोपाल एमपी में हुआ था, ये 9वां होगा हरियाणा में। ओके, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, विज्ञान के बारे में चीजें बताई जाएंगी, है ना, समझाई जाएंगी ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, विज्ञान के बारे में होगा। फरीदाबाद हरियाणा में होगा। हरियाणा की बात कर लें तो सीएम है मनोहर लाल खट्टर। सीएम कौन है बेटा? मनोहर लाल खट्टर वहां पर सीएम है, सबको मालूम है। बीजेपी पार्टी वहां लीड करती है। ओके, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? करोह। करोह इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हरियाणा, है ना। कौन सी हिल्स के ऊपर है? मोरनी हिल्स के ऊपर है। मोरनी हिल्स के ऊपर है। मोरनी हिल्स कहां पर है बेटा? शिवालिक के ऊपर है। शिवालिक शिवालिक कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा भाई? पंचकुला में। पंचकुला में, पंचकुला होगा हरियाणा में, है ना। देखिए ट्री बन गया। हरियाणा में सबसे ऊंचा डिस्ट्रिक्ट है पंचकुला, फिर उसके ऊपर पंचकुला में शिवालिक माउंटेन रेंज है जो कि हिमालय का सदर्न पार्ट है। हिमालय का दक्षिणी भाग है शिवालिक जो कि पंचकुला तक फैला है हरियाणा में। शिवालिक के ऊपर वहीं पर
वहीं पर मोरनी हिल्स है, मोरनी की पहाड़ियां उसका पार्ट है, ठीक है। मोरनी की पहाड़ियों के ऊपर हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है करोह। ये क्वेश्चन HSSC में पूछा गया था 2 साल पहले। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है बेटा करोह। ये बच्चे इनको याद रख लेना, पॉइंट को, एक एक पॉइंट को आपको नोट करते हुए चलना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, चलो अब मैं आपको बताऊं हरियाणा के नेशनल पार्क आपको याद करने हैं जरूर। देखो हरियाणा के अंदर नेशनल पार्क है बेटा, एक तो सुल्तानपुर है ना, जो कि गुड़गांव फरूखनगर के पास है, गुड़गांव फरूखनगर के पास। इट इज ए बर्ड सेंचुरी। यहां पर एक और नेशनल पार्क है हरियाणा के अंदर जिसका नाम है कलेशर, जो कि यमुनानगर हरियाणा के अंदर है, यमुनानगर हरियाणा के अंदर है कलेशर, ठीक है। तो ये 2 नेशनल पार्क है हरियाणा के, आप जरूर याद करना आप, ठीक है। हरियाणा के अंदर झील कौन कौन सी है? अभी पिछले साल जो हरियाणा का पेपर हुआ था बेटा, जो हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था सुखना झील कहां पर है? कौन सी? सुखना लेक, सुखना लेक इन चंडीगढ़। कहां पर है भाई? सुखना लेक इन चंडीगढ़ के अंदर है सुखना लेक, है ना। फरीदाबाद में है बेटा बड़खल लेक, है ना। बड़खल लेक किधर है? फरीदाबाद के अंदर है। दमदम लेक गुड़गांव के अंदर है, गुड़गांव के अंदर है। गुरुग्राम अब नाम हो गया, गुरुग्राम के अंदर है दमदम लेक। ओके, तो बेटा ये सब आपको याद कर लेना है। सुल्तानपुर मैंने आपको बता ही दिया, वो भी हरियाणा गुड़गांव के अंदर है। तो ये सारी झीलें हैं हरियाणा के अंदर। ओके, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल ही में दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? भाई बहुत तेज स्पीड का इंटरनेट लॉन्च कर दिया गया है। कहां? चाइना के द्वारा। 1.2 टेराबाइट या टेराबिट प्रति सेकंड की स्पीड। इतनी स्पीड जो कि अमेरिका से भी 10 गुना है। अमेरिका और साउथ कोरिया, दक्षिणी कोरिया से 10 गुना ज्यादा। 10 टाइम ज्यादा है भाई, 10 टाइम ज्यादा है अमेरिका के इंटरनेट से भी, साउथ कोरिया के इंटरनेट से भी 10 गुना ज्यादा है। और भारत का तो आसपास भी नहीं है। इतनी तेज गति से ये डाउनलोड कर सकता है, आपको किसी भी बड़ी से बड़ी चीज को सेकंडों में डाउनलोड करेगा। तो ये चाइना के अंदर कर दिया गया बेटा। दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट यहां पर लॉन्च कर दिया गया है। कौन सी कंपनी के द्वारा? चाइनीज टेक कंपनी हुआवेई। कंपनी कौन सी बेटा? कंपनी है हुआवेई। इसको ऐसे लिखो, हुआवेई। ये कंपनी है चाइना की। इसने 1.2 टेराबिट की स्पीड प्रति सेकंड की स्पीड से इंटरनेट की चला दिया है। इंटरनेट की जो है वो स्पीड कर दी है, लॉन्च कर दिया गया है चाइना के अंदर। ओके, चाइना के बारे में बात करें तो चाइना की जो राजधानी है वो है बीजिंग। कौन सी राजधानी है? बीजिंग राजधानी है। चाइना के अंदर जो सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी है, कौन सी? यांगसी। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया बट 3rd लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, है ना। लंबाई कितनी है? 6300 किलोमीटर। ओके, चाइना के अंदर है बेटा लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है एशिया की, कुन-लुन। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन एशिया, कुन-लुन, ये भी चाइना के अंदर है। ओके, चाइना बेटा पेपर का आविष्कार सबसे पहले चाइना में हुआ था, ठीक है। अभी चाइना दुनिया में सबसे आगे किस क्षेत्र में, कौन कौन सी चीजों में? सोने में, तंबाकू में, कोयले में, कपास में, गेहूं में, चावल में, है ना। इन सब चीजों में चाइना दुनिया में नंबर 1 है बेटा,
ठीक है, काफी आगे निकल चुका चाइना। जो चीजें मैंने बताई सबको नोट करते हुए चलना। ओके, इन सब चीजों में चाइना दुनिया से सबसे आगे, कहीं आगे निकल चुका है। ओके, मैं आपको बात बताऊं और सुनिए। चाइना की जो सभ्यता है, चाइनीज सिविलाइजेशन, वो कौन सी नदी के किनारे पर थी? हवांग हो, हवांग हो रिवर, हवांग हो नदी के किनारे, इसको येलो रिवर भी बोलते हैं, येलो रिवर यानी पीली नदी। पीली नदी के किनारे थी चीनी लोगों की सभ्यता। ओके, और इसको हवांग हो रिवर को सोर ऑफ चाइना भी कहते हैं, SORRO, सोर ऑफ चाइना। चीन का शोक कहते हैं किसको? हवांग हो नदी को, क्योंकि चाइना में हर साल बाढ़ लेके आती है। कौन सी नदी? हवांग हो नदी हर साल बाढ़ लेके आती है, तो इसलिए उसको चाइना का शोक कहते हैं, चाइना का दुख कहते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? रिसेंटली व्हेन वाज नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेटेड? तो बेटा अभी हाल ही में जो नेशनल प्रेस डे मनाया गया वो 16 नवंबर को मनाया गया, अभी है ना, आज की डेट में मनाया गया है 16 नवंबर नेशनल प्रेस डे। इसका जो नेशनल परिषद जो बनाई गई थी भारत के अंदर बेटा, वो 1966 में भारतीय प्रेस परिषद बनाई गई थी। 1966 में भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की थी, की स्थापना 1966 में भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी। ये बच्चे ध्यान रखना, 16 नवंबर को के दिन ही, इसलिए 16 नवंबर को जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है वो मनाया जाता है। बात समझ में आ गई? पत्रकारिता के क्षेत्र में होता है, और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो राजा राम मोहन पुरस्कार है। पत्रकारिता के क्षेत्र में राजा राम मोहन पुरस्कार जो उत्कृष्ट पुरस्कार है, बहुत बड़ा पुरस्कार है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला बड़ा पुरस्कार कौन सा है? राजा राम मोहन पुरस्कार है। ये पत्रकारिता में, प्रेस में दिया जाता है। ओके, तो ये थे क्वेश्चन हमारे। एक क्वेश्चन और रह गया बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। भारत से राज्य कौन से राज्य में 4 धाम प्रोजेक्ट, देखो अच्छा क्वेश्चन है, 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत सुरंग का काम चला हुआ था भाई। वहां पर सुरंग जो है वो टनल वो धंस चुकी है, कोलैप्स कर गई है, धंस गई, जहां 40 मजदूर फंसे हैं। इन विच स्टेट 14 लेबर्स, ये 14 नहीं भाई 40 कर लेना इसको, 40 है ये, 14 नहीं है 40 है, ठीक है। 40 लेबर्स आर स्टैंडर्ड ड्यू टू टनल कोलैप्स अंडर 4 धाम प्रोजेक्ट। 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत बेटा ये काम चला हुआ था उत्तराखंड के अंदर। 4 धाम उत्तराखंड के अंदर एक टनल धंस जाती है। ओके, ये यमुनोत्री के आसपास बनाई जा रही थी, यमुनोत्री जहां से यमुना नदी निकलती बेटा, इसके पास में ये टनल बनाई जा रही थी, है ना। तो वहीं के आसपास ये उत्तराखंड में, और ये यमुनोत्री उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट कर लेना, उत्तर काशी जिला, उत्तर काशी जिले में, ठीक है। उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में सुरंग धंस चुकी, वहां पर 40 मजदूर फंसे हैं। अब उन मजदूरों को खाना और ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है पाइप के माध्यम से, और वो 40 के 40 सुरक्षित हैं, ठीक हैं। अब वहां पर आर्मी लगा दी गई है, आर्मी के द्वारा जो NDRF है वो भी है, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी फोर्स हैं वहां पर, उनको बचा लिया जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। उनके पास ऑक्सीजन और खाना वहां पर पहुंचा दिया गया है। ओके, तो मैं उत्तराखंड की बात बताऊं तो सुन लीजिए फिर से। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी CM है, और गुरमीत सिंह राज्यपाल है। राजधानी गैरसैंण है। उत्तराखंड की राजधानी आप मुझे बता सकते हो? देहरादून और गैरसैंण। उत्तराखंड की राजधानी बेटा देहरादून तो सबको मालूम है, दूसरी भी है गैरसैंण, ये गैरसैंण भी राजधानी है उत्तराखंड की।
उत्तराखंड के अंदर नेशनल पार्क है रामगंगा, ठीक है, रामगंगा, जिसका नाम था जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, बट अभी नाम चेंज हो गया, रामगंगा हो गया। ओके, यहीं पर राजा जी नेशनल पार्क है, यहीं पर नंदा देवी नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है। नंदा देवी सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी, उसी के नाम से उत्तराखंड में ये जो है पहाड़ भी है और ये एक नेशनल पार्क भी है। यहीं पर फूलों की घाटी फ्लावर्स वैली है चमोली, फ्लावर्स वैली चमोली। ओके, यहीं पर पासेज है, नीति पास, माना पास, है ना। चलो ये सब क्वेश्चन आज के हुए कंप्लीट। तो बेटा अगली क्लास में मिलते हैं एक और फैंटास्टिक सेशन के साथ। ये सभी क्वेश्चंस आपको नोट करते हुए चलना है। स्टैटिक पॉइंट है, आजकल पेपर में करंट अफेयर के साथ स्टैटिक पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम हो चुके हैं बेटा, कुछ एग्जाम हो चुके, तो बच्चों का मेरे पास रिस्पॉन्स आया, फ़ोन आया कई बच्चों का कि सर हिस्ट्री ज्योग्राफी के जो चीज़ें आपने बताई थी सब्जेक्ट में और करंट जो आपने बताया था, फिलहाल पूरा पेपर का पूरा वहीं से बना। अगर क्वेश्चन हिस्ट्री ज्योग्राफी का है तो सर आपने जो कराया है उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो मुझे बड़ी खुशी हुई बेटा, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ, कोई भी टीचर है अगर वो पढ़ाता है, अगर वो पढ़ाए हुए सेम लैंग्वेज में भी पेपर आ जाता है तो इससे बड़ी और खुशी की बात नहीं होगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर। कुछ बच्चों का तो सिलेबस भी मैंने कंप्लीट नहीं कराया था, क्योंकि पिछले महीने ही कुछ बच्चे मेरे पास आए थे ऑफलाइन में, तो उन बच्चों का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था। हाफ सिलेबस मैंने जल्दी से किसी तरह हाफ सिलेबस करके पूरा किया, लेकिन उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन उनके ऐसे कैसे लैंग्वेज में उनको मिल गए हैं, तो काफ़ी खुशी हुई मुझे को। ठीक है ना बेटा, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं तो बेटा जो मैं बताता हूँ, जो बोलता भी हूँ वो भी आप नोट करते हुए चला करो। ओके, तो मिलते हैं एक नए सेशन में बेटा, स्टार्ट करेंगे अभी कल की क्लास में मिलते हैं। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच। क्लासेस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ओके, चलो।